गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। कल अपनों चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और आप लोगों को मेरे को जो भी कोई भी डाउट नहीं मिला है, इसका मतलब आपने बढ़िया तरीके से कर लिया है। आज अपने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। तो आज अपने कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज मैं आपको इसका सिर्फ बेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले नंबर आता है नाम पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, कहते किसे हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर। ठीक है, इट इज एन अलजेब्रिक expression where power of variable is always whole number। अगर आप लोगों से कोई पूछे भाई पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर। अब आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज यहां मैंने लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अपनों को इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे बीजीय व्यंजक, पर अपनों को हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, अपने इसके अंदर चलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल प्लस डैश डैश डैश। इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर अगर कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो तो उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ दो वर्ड आए हैं, पहला वर्ड आया है कांस्टेंट, दूसरा वर्ड आया है वेरिएबल। तो अपनों को पता होना चाहिए कांस्टेंट किसको कहते हैं और वेरिएबल किसको कहते हैं। कांस्टेंट जैसे इस चौक की प्राइस 5 रुपीज है, ये चौक कितने रुपए का है, 5 का है, तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया। अब मैं आपको कहूं कि ये चौक कितने का है, x रुपीज का है, तो x कोई फिक्स नहीं है ना, तो इसका मतलब x क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, मैथ के अंदर बहुत से क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए अपने उसको कुछ एज्यूम करना पड़ता है, तो जो चीज अपने एज्यूम करते हैं उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल मानते हैं। जैसे मैं कोई क्वेश्चन कर रहा है, पिता अपने पुत्र से 10 वर्ष, पिता अपने पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है। अब बेटे की आयु आपको पता नहीं है, एज ऑफ सन इज नॉट गिवन, तो आपने माना एज ऑफ सन इज t ईयर, देन एज ऑफ फादर इज इक्वल टू t प्लस 10। देखो t प्लस 25, सॉरी 25 का डिफरेंस था ना दोनों के बीच में, समझ गए कि नहीं समझ गए। क्यों, आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन मानने पड़ते हैं। जैसे आप लोग जानते हो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 है कि नहीं है। अगर मैं आपको कह दूं कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटे कौन से, जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल से 60 डिग्री मोर है। ठीक है, अब कैसे करोगे, आपको सबसे छोटे एंगल को मानना पड़ेगा t, और जो बीच का एंगल है वो आपको गिवन है 40 डिग्री का, है कि नहीं है, समझे कि नहीं समझे। तो आपको इन चीजों के अंदर कुछ न कुछ को मानना पड़ता है। तो जो अपने एक्सप्रेशन रखते हैं उसको अपने क्या कहते हैं, वेरिएबल, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना है। तो कांस्टेंट जैसे मैंने माना 5, वेरिएबल मैंने माना x प्लस 5y प्लस 3z, हो गया कि नहीं हो गया एक एक्सप्रेशन। ठीक है, याद रखना एक्सप्रेशन होने के लिए सारी चीजें होनी जरूरी नहीं है। अगर मैं सिर्फ 2 लिख दूं, सिर्फ 0 लिख दूं, सिर्फ x लिख दूं, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। क्यों बन जाता है, ये 2 है इंटू इसके साथ में लगा दिया मैंने x की पावर 0, तो हो गया ना कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो क्या हो गया एक्सप्रेशन। ये x है, इसके मल्टीप्लाई में अगर मैं 1 लिख लूं क्या फर्क पड़ेगा, तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो गया ना, तो इसको क्या देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब याद रखना आधी चीज पढ़ ली। दूसरे नंबर पर आपको पॉलिनोमियल बनाना है। क्या बनाना है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज होल नंबर। अब देखो आपको मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूँ, एग्जांपल लिख दिया मैंने x की 3 प्लस y, एग्जांपल लिख दिया सेकंड मैंने 5।
एग्जाम्पल लिख दिया थर्ड मैंने x की पावर -2, एग्जाम्पल लिख दिया फोर्थ मैंने √x प्लस x² प्लस 1। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब ध्यान से सुनना, यहाँ क्या है, y की पावर 1, x की पावर 3, 1 भी होल नंबर होता है, 3 भी होल नंबर होता है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, होल नंबर कौन से होते हैं, 0, 1, 2 होल। तो 1 और 3 तो होल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब ये देखो 5 है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, आपको देखना है वेरिएबल। तो देखो अभी अपन ने क्या लिख सकते हैं, इसको 5 को 5 × 1 लिख सकता हूँ, और 5 × 1 को 5x की पावर 0 लिख सकता हूँ। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो 5 × x की पावर 0 लिख दिया कि नहीं लिख दिया इसको। अब यहाँ ध्यान से देखने की बात है, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है कि नहीं है। तो इसका मतलब 0 क्या है, होल नंबर, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल। यहाँ देखो, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, -2, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज -2 इज नॉट ए होल नंबर, इट इज नेगेटिव इंटीजर। यहाँ देखो, यहाँ तो x की पावर 2 है, लेकिन पूरे के पूरे व्यंजक के अंदर, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी x की पावर होल नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, √x का मीनिंग क्या होता है, x की पावर 1/2, 1/2 तो एक रेशनल नंबर है, इट इज नॉट ए होल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। ये सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं, लेकिन इनमें से तीसरा और चौथा पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आप लोगों के सामने, उसका आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन, इन एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में द पॉलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर, बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, सी पॉजिटिव इंटीजर, डी नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, ई ए प्लस बी बोथ। देखो आपको पूछा है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर क्या होती है, तो आप जानते हो ना वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, मैंने भी आपको बताया था। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही। अभी अपनों को सारे ऑप्शन काटने देखने हैं, ऐसा नहीं है कि पहला सही है तो उसी के साथ चले जाओ। दूसरा क्या कहता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब सबसे पहले इंटीजर को पकड़ो, इंटीजर कौन से होते हैं, ये -∞, -2, -1, 0, 1, 2 प्लस इन्फिनिटी, यही तो होते हैं। आपको क्या कह रहा है, नॉन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इंटीजर को छोड़ के सारे, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि नेगेटिव इंटीजर को छोड़कर सारे। तो यहाँ से नेगेटिव इंटीजर है, इनको छोड़ दो, पीछे क्या रहता है, 0, 1, 2 इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, होल नंबर का ही दूसरा नाम है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर को ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी आंसर सही हो गया, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से हैं, 0, 1, 2, इन्हीं के तो होल नंबर कहते हैं। तीसरा क्या कहता है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं बच्चों, अभी देखो दोनों नामों में अंतर है, -2, -1, 0, 1, 2 इन्फिनिटी, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर, और ये होता है नाइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, आपको कहता है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि आपको 0 नहीं लेना, नेगेटिव नहीं लेना। लेकिन पॉलिनोमियल में तो 0 भी तो पावर हो सकती है किसी की, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। और डी नेचुरल नंबर, इसमें भी 0 नहीं होता, ये गलत है। तो आंसर क्या आ गया, A + B बोथ। समझ गए। अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया है, मैंने सिर्फ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई है। अब बात करते हैं अपने अगले वर्ड टर्म की। देखो इसको मैं लिखित नहीं, लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा,
वीडियो को रोक रोक के सारा खुद नोट करना होगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी होगी। अब देखिए, अब अपने एक वर्ड का यूज करते हैं टर्म। तो देखो, एक तो होता है कांस्टेंट, एक होता है इनटू वेरिएबल। तो इसको क्या कह देते हैं? टर्म कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? टर्म कह देते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 5x² + 3x + 2, लिख दिया कि नहीं लिख दिया? ठीक है। तो इसका मतलब ये एक टर्म होगी, ये एक टर्म होगी, ये एक टर्म होगी। टर्म समझ गए? कांस्टेंट और वेरिएबल को ही लेना है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल ये रहा, कांस्टेंट और वेरिएबल ये रहा, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब ये मत कहना इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसमें तो x की पावर 0 है ना। इसका मतलब मल्टीप्लाई वालों को एक तरफ रख लो और जो बिना मल्टीप्लाई में है उसको एक तरफ रख लो, तो आपको पता लग जाएगा कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है, टर्म कौन सी है। तो ये टर्म मानी जाती है, ये भी टर्म मानी जाती है, ये भी टर्म मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद अपने करने जा रहे हैं, आपको मैंने बता दिया, ये बता दिया, टर्म बता दिया। अब आप लोगों को मैं बताता हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। टर्म के बेस पर कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अपने 3 के बारे में पढ़ेंगे, 3 से ज्यादा के बारे में आएगा तो अपने उसके लिए एक कॉमन वर्ड पॉलिनोमियल का यूज कर लेंगे। पहला होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल। क्या होता है? बाइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल। क्या होता है? ट्राइनोमियल। अब देखो, मोनोमियल यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर टर्म कितनी हो? ओनली वन, एक ही टर्म हो। एक ही टर्म का मीनिंग, इसका एग्जांपल लिख देता हूं मैंने यहाँ एग्जांपल लिख दिया 7xyz। देखो, बीच में कहीं भी प्लस का सिंबल आया क्या? नहीं आया। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, सिर्फ मल्टीप्लाई में। इसका मतलब ये क्या है? ये मोनोमियल है। मैंने सिर्फ लिख दिया 52। इसके साथ वेरिएबल नहीं है, पर इसके साथ प्लस में दूसरा भी तो नहीं है, ये भी है। क्या हो गया? मोनोमियल। क्या हो गया? मोनोमियल। मैं लिख देता हूं x की पावर 9। चलो 9 छोटा है, 912 लिख दिया। तो ये भी तो इसके बीच में कोई मल्टीप्लाई नहीं आया, x ही तो है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? मोनोमियल। बाइनोमियल। बाइनोमियल में वर्ड आ रहा है बाई। बाई का मीनिंग होता है बच्चों 2, ठीक है, 2। तो इसके अंदर कितने टर्म होते हैं? ओनली 2 टर्म। कितनी टर्म होगी? ओनली 2 टर्म। जैसे मैं लिख दूं x + y, कितनी टर्म आ रही है? 2। मैं लिख दूं x² - 3, कितनी टर्म आ रही है? 2। चाहे प्लस हो माइनस हो, ठीक है, ये 2 अलग अलग टर्म है। मैं लिख दूं xyz + x³, कितनी टर्म है? प्लस में है ना बीच में, 1 और 2 टर्म। ये सारे के सारे कैसे हैं? बाइनोमियल। और सेम चीज हो गया ट्राइनोमियल का। ट्राइनोमियल क्या होगा? जिसके अंदर कितनी टर्म हो? ओनली 3 टर्म। कितनी टर्म हो? 3 टर्म्स। कैसे? जैसे x + y + z। देखो, x y z जब मल्टीप्लाई में था तो एक ही टर्म मानी जा रही। यहाँ प्लस के अंदर है ना, 1 2 3, 3 टर्म हुई कि नहीं हुई? तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राइनोमियल। ये देखो, x² + y² + 1 है कि नहीं है? ये देखो, x y + 3 - z, कितनी टर्म है? 3। तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। ये देखो, x² + x + 1, कितनी टर्म है? 3। तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। एक चीज और सुनो, इसके अंदर वेरिएबल देखो 1 2 3, तो ये 3 वेरिएबल का है, ये 1 वेरिएबल का है, ये 2 वेरिएबल का है, ये 1 वेरिएबल का है, ये x y z 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं। अपने ज्यादातर बात करेंगे ना 1 वेरिएबल से रिलेटेड ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपको एक नए वर्ड से मिलाने जा रहा हूं। आपके वर्ड का नाम है कोफिशिएंट। क्या नाम है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको कहते हैं?
वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो होता है ना वो कोफिशिएंट कहलाता, कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, देखो कोफिशिएंट का सीधा मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ 5x² प्लस 3x प्लस 9, लिख दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। देखो कोफिशिएंट क्या होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है, वेरिएबल का मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लायर ऑफ वेरिएबल। देखो x² है, x² का कोफिशिएंट कुछ है, तो x² के मल्टीप्लाई में क्या है 5, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 5। x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या हो गया 3, और x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो गया 9। क्यों? क्योंकि ये क्या है x की पावर 0, x की पावर 0 यानी कि 1। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद में आगे डिग्री क्या होती है और क्या होती है वो अपने करेंगे कल। ठीक है, कल डिग्री के बाद में पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म कर देंगे परसों 2.1। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। और इसको पॉज करके एक एक वर्ड को आप लिखना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, टाटा।